हाय एवरीवन, आज बात करेंगे फंगस इन्फेक्शन यानी कि दांत की बीमारी स्किन पर कैसे हो जाती है, क्यों हो जाती है और कैसे इसे ठीक करें। मैं डॉक्टर अन्विका मित्तल, एमडी डर्मेटोलॉजिस्ट, 10 ईयर्स से दिल्ली पीतमपुरा में प्रैक्टिस कर रही हूं और मुझे फॉलो करें माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर अन्विका के नाम से, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो बात करते हैं फंगस इन्फेक्शन की। फंगस इन्फेक्शन स्किन की मतलब टीनिया कॉर्पोरिस जिसे हम मेडिकली कहते हैं, स्किन के अंदर आपकी फंगस चली गई। जब स्किन के अंदर आपकी फंगस चली गई तो ये प्रेजेंट कैसे करती है, छोटे छोटे आपको लाल रंग के रैशेस हो जाते हैं जिसके ऊपर व्हाइट व्हाइट फ्लेक्स होते हैं और इसमें आपको बहुत ज्यादा खुजली होती है। धीरे धीरे अगर आप इसकी ट्रीटमेंट ना करें तो आपकी बॉडी में, आपकी स्किन में ये स्प्रेड होती चली जाती है और लॉन्ग टर्म कॉन्टैक्ट से ये आपके जिसके आप टच में आ रहे हैं फैमिली मेंबर्स वगैरह को भी ये छूने से स्प्रेड हो सकती है। तो अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसकी ट्रीटमेंट के लिए आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं, वो आपको कुछ खाने की एंटी फंगस दवाइयां और लगाने की एंटी फंगल क्रीम्स देंगे। ना अब हो क्या रहा है, आपको दांत की बीमारी हुई और आप डॉक्टर के पास चले गए, उन्होंने आपको दवाइयां दी, लेकिन तब भी लोगों को 8-8, 10-10 साल तक ये बीमारी है। आई रिपीट, 8-10 ईयर्स से ये बीमारी है। ये इंडिया में एक महाबीमारी की तरह पिछले 8-10 साल से पूरे इंडिया में फैली हुई है, चाहे वो लो क्लास हो, मिडिल क्लास हो, हाई क्लास हो। और सिर्फ कोविड ही नहीं, टीनिया कॉर्पोरिस दांत की इंफेक्शन फैली हुई है पूरी तरह से इंडिया में। अब इसका कारण क्या है कि क्या ऐसा गलती हुई सबसे कि ये जो बीमारी है ये इतनी बुरी तरीके से फैल गई और दवाइयां देने के बावजूद भी ये ठीक नहीं हो रही है। नाउ नंबर 1 रीजन देखिए, हम सबको पता है कि फुई फंगस कहाँ पे ज्यादा पैदा होती है, जहां पे भी हवा ना हो या फिर जहां पे गीलापन हो वहां पे फुई लग जाती है। तो आपकी स्किन में भी अगर आप ऐसी कंडीशन पैदा करेंगे कि आपकी स्किन जो है वो गीली रहे और अगर उसमें हवा नहीं लग रही है तो आपको फंगस लगने के चांसेस ज्यादा है। तो अब इंडिया है एक हॉट एंड ह्यूमिड कंट्री, यहाँ पे 6 महीने प्लस 40 डिग्री टेम्परेचर रहता है, यानी कि हमें पसीना बहुत आता है। हम एक हॉट एंड ह्यूमिड कंट्री में रह रहे हैं, तो यानी कि हमारी स्किन जो है वो वैसी वेट रहती है बिकॉज ऑफ स्वेट। तो उसकी वजह से एक तो इंडियंस को फंगस ज्यादा लग जाती है। दूसरा जो हम करते हैं, एक नादानी जो हम सब कर रहे हैं, हम लोग प्लस 40 डिग्री टेम्परेचर में रह रहे हैं लेकिन कपड़े हम पहनते हैं माइनस 40 डिग्री टेम्परेचर वालों के। यूएस, कनाडा वगैरह के अंदर मेजॉरिटी ऑफ द ईयर में ठंड रहती है तो वो लोग टाई पहनते हैं और जीन्स जैसा थिक फैब्रिक पहनते हैं, तो समझ में आता है। हम प्लस 40 डिग्री टेम्परेचर में मॉडर्नाइजेशन या फैशन के नाम पे जीन्स जैसा थिक फैब्रिक पहन रहे हैं, वो स्किन में हवा नहीं लगने देता। तो अब ऑलरेडी आपकी जो स्पेशली जो ग्रॉइन्स हैं, जांगे हैं, वहां पे पसीना आ रहा है, ऊपर से आपने इतनी मोटी जीन्स पहनी हुई है, वो भी टाइट जीन्स, तो आपकी अब स्किन को हवा नहीं लगेगी। उससे क्या होगा, पसीना आ रहा है, गीला है और हवा नहीं लग रही तो डेफिनेटली फंगस लगेगी। हमें करना क्या है, इंडिया के लिए, इंडियन वेदर के लिए लूज कॉटन कपड़े। सो हमको कॉटन ट्राउजर्स पहनने हैं या कॉटन की सलवार पहननी है या लूज कॉटन कपड़े पहनने हैं, टाई नहीं पहननी है, जाके हमारी स्किन को वेंटिलेशन, हवा लगे। तो हमें अपने ज्योग्राफिकल कंडीशंस के अकॉर्डिंगली कपड़े पहनने हैं, ना कि दूसरों को कॉपी करते हुए। तो ये एक नंबर 1 कारण है कि बिकॉज हम इतने टाइट और थिक फैब्रिक पहनते हैं प्लस 40 डिग्री टेम्परेचर के अंदर, तो इससे हमको जो हमारी स्किन को वेंटिलेशन, हवा नहीं लगती है, फंगस ज्यादा होता है। दिस इज नंबर 1 रीजन। नंबर 2 रीजन जो है वो है कि हम एक हैबिट नहीं है, कल्चर नहीं है टिश्यू पेपर्स का। जब भी आप बाथरूम जाते हैं, टॉयलेट जाते हैं, अपना जो ग्रॉइन रीजन है उसको ड्राई कर कर बाहर आइए। अगर आप उसको वेट रहने देंगे, स्पेशली अगर आप ओबीस हैं, थोड़े से मोटे हैं, तो वहां पे सारा दिन गीलापन रहेगा तो फंगस बहुत जल्दी पैदा हो जाएगा। तो अपने ग्रॉइन रीजन को एवरी टाइम आप टॉयलेट जाते हैं, नहाकर आते हैं, प्लीज उसको ड्राई कर कर रखिए। अगेन वही फंडा है कि अगर स्किन ड्राई रहेगी तो फंगस ग्रो नहीं करेगा, गीली रहेगी तो फंगस ग्रो करेगा। सो दिस इज नंबर 2 थिंग जो आपको ध्यान में देना है। नंबर 3 थिंग, जैसी स्किन का कोई रैश हुआ, हम क्या करते हैं, हम स्किन स्पेशलिस्ट के पास नहीं जाएंगे। दादी से पूछ लेंगे, नानी से पूछ लेंगे, पड़ोस वाले अंकल से पूछ लेंगे, केमिस्ट से पूछ लेंगे, गूगल बाबा से पूछ लेंगे, बहुत सारे बाबाओं से पूछ लेंगे और गलत क्रीम्स लगा लेंगे। अब जो क्रीम्स आपको यूजुअली जो लोग सजेस्ट करते हैं या आप अपनी खुद की गूगल सर्च से ढूंढते हैं, आप एक स्टेरॉइड बेस्ड क्रीम लगा लेते हैं और लगा के बहुत खुश भी हो जाते हैं बिकॉज बहुत जल्दी ठीक भी हो जाता है स्टेरॉइड लगाने से। जब आप ये स्टेरॉइड क्रीम लगाते हैं, बेटनोवेट, क्वालिडर्म, हेलोवेट वगैरह वगैरह, एक बार के लिए तो डेफिनेटली आपका ये रैश चला जाएगा, लेकिन जैसे आप इसको छोड़ेंगे ना, छोड़ते ही भयंकर रूप से ये रैश वापस आएगा और जब वो जो नया फंगस होगा वो रेजिस्टेंस हो चुका होगा, वो नॉर्मल एंटी फंगल क्रीम या दवाइयों से नहीं जाएगा। तो ये गलती नहीं करनी है। अगर आपको कोई स्किन का रैश हो जाता है तो प्लीज आप स्किन स्पेशलिस्ट के पास ही जाइए।
आपको मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करानी है तो आप किसी भी टीचर के पास तो नहीं चले जाएंगे ना कि हिस्ट्री टीचर के पास चला जाओ तो वो सॉल्व कर देगा, है तो टीचर ही ना। नहीं, अगर आपको मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करानी है तो आप स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे, आप मैथ्स टीचर के पास ही जाएंगे। तो जब आपको स्किन का रैश हो जाए तो प्लीज स्किन स्पेशलिस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट के पास ही जाइए। अपने आप से सेल्फ मेडिकेशन या किसी और से जनरल केमिस्ट वगैरह से ट्रीटमेंट्स मत लीजिए, बिकॉज 99% ऑफ द टाइम आपको स्टीरॉइड क्रीम दी जाती है जो एक बार के लिए आपको ठीक कर देता है, लेकिन छोड़ते ही वो भयंकर रूप से वापस आता है और आप विशियस सर्कल में फंस जाते हैं। फिर आप उसको फिर से यूज करते हैं, फिर छोड़ते हैं, फिर भयंकर रूप से वापस आता है। जब आप ये ऐसे करते करते थक जाते हैं 6 महीने 1 साल बाद, फिर आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, फिर आप कहते हैं कि भैया उनकी दी हुई एंटी फंगल से आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है। सो डोंट डू दिस मिस्टेक कि अपने आप सेल्फ मेडिकेशन स्टीरॉइड मत यूज कीजिए, ये तीसरी गलती है। लास्ट गलती क्या है कि आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास आए, ठीक है, आपने 1 साल आपने सब गलतियां कर ली, आपने टाइट कपड़े भी पहने, आपने स्टीरॉइड भी यूज करे, अब आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास आए, अब मैंने आपको कुछ दवाइयां दी, मैंने आपको 1 महीने का कोर्स दिया। आप क्या करते हैं, जैसी दवाइयां शुरू करिए आपको 10 दिन में आराम आना शुरू हो जाता है, आप 10 दिन में ही दवाइयां छोड़ देते हो। आपको ये गलती नहीं करनी है। अगर डर्मेटोलॉजिस्ट ने आपको 1 महीने का कोर्स दिया है तो प्लीज 1 महीने तक एंटी फंगल लीजिए। होता क्या है, 10 दिन बाद आपका 90% कीड़ा मर गया, आपको आराम आना शुरू हो गया, आपने वहीं पे छोड़ दिया, लेकिन 10% तो बचा था ना। अब जैसे आपने दवाइयां रोक दी, वो 10% कीड़ा जो है वो फिर से पैदा होकर फंगस इन्फेक्शन को राइज कर देगा। तो अब आपने क्या करना है, लेकिन अगर आपने कोर्स कंप्लीट किया होता, आपने पूरा 1 महीना का लिया होता, तो वो फंगस जो है 100% मर जाती और तब आप दवाई रोकते तो फिर दोबारा नहीं आएगा। तो यानी कि चौथी गलती जो लोग करते हैं वो कोर्स कंप्लीट नहीं करते हैं। मेरे पास मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स आके यही बोलते हैं, हम जब तक दवाई लेते हैं तब तक तो ठीक रहता है, छोड़ते वापस आ जाता है। तो मैं हमेशा सबसे पहले ये पूछती हूँ कि आपने दवाई का कोर्स पूरा किया था? नहीं किया था। सो ये चौथी गलती नहीं करनी है। मैं रिपीट कर रही हूँ, फंगस इन्फेक्शन, स्किन की दाद की बीमारी जो है पूरे इंडिया में बहुत महाबीमारी की तरह 8-10 साल से फैली हुई है। ये बिल्कुल ठीक हो सकती है, लेकिन ये क्यों नहीं ठीक हो रही है? 4 गलतियां। एक तो हम टाइट कपड़े बहुत पहनते हैं, जीन्स या मोटा फैब्रिक पहनते हैं, वो नहीं करना है। अपनी बॉडी को ड्राई रखना है तो टिश्यू पेपर का कल्चर बनाइए। थर्ड जो है, दवाइयां अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तो पूरी कीजिए। अपने आप से सेल्फ मेडिकेशन या स्टीरॉइड्स को यूज मत कीजिए। अगर आप ये 4 गलतियां नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आपको फंगस इन्फेक्शन से डरने की जरूरत नहीं है। पीनिया, दांत की बीमारी, फंगस का इन्फेक्शन, ये जो है ये आपका डेफिनेटली ट्रीट हो जाएगा। एक लास्ट भी बस मैं पॉइंट बताना चाहती हूँ, जब आपका फंगस ठीक हो जाता है तो वो जो फंगस है वो वहां पे ब्लैकिश रैशेस छोड़ जाता है, कालापन छोड़ जाता है, उससे आप मत डरिए। आप फिर से एक बार अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट कीजिए, वो कुछ ऐसी दवाइयां देगा कि जिससे वो ब्लैकिशनेस चली जाएगी। वो डरने की चीज नहीं है। कालापन जो रैशेस के बाद रह जाता है, दैट इज वेरी इजी टू क्योर, वो दवाइयों से भी चला जाएगा, नहीं तो कुछ समय बाद अपने आप भी चला जाएगा। तो उसकी टेंशन मत लीजिए। उसको ये मत समझिए कि मेरा रैश रह गया है, वो रैश नहीं रहा होता है। हमें बेसिकली डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जब आप पहली बार गए और 1 महीने बाद जरूर जाके दिखाइए, जाके वो असली में जज कर पाएगा कि आपका जो रैश है, फंगस है, वो मर गया है या थोड़ा सा बचा है, आपको और दवाइयां लेनी है 1 महीने तक, या अब आपका ठीक हो गया या सिर्फ कालापन बचा है। तो कंप्लीट ट्रीटमेंट लेंगे, राइट ट्रीटमेंट लेंगे तो आपको फंगस से डेफिनेटली निजात मिल जाएगा और आपको फंगस इन्फेक्शन भी नहीं होगी। कमेंट कीजिए दिए हुए इस सेक्शन में आप कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पे चाहते हैं कि मैं वीडियोस बनाऊं, so that I can make the videos in the next session. Stay happy, stay beautiful, and we'll meet you in the next video. Do subscribe my channel by the name Dr. Anvika.